आप लोगों ने अपने किसी बुजुर्ग या किसी मूवी में ये बात जरूर सुनी होगी कि जोड़ियां ऊपर आसमानों में बनती हैं, जोड़ी तो खुद भगवान बनाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन करते हैं शादी से पहले तक। शादी के बाद लोगों का ये भ्रम और हड्डियां दोनों एक साथ टूटते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, जोड़ियां सच में ऊपर आसमानों में बनती हैं। इस बात पर मेरा यकीन और ज्यादा बढ़ गया है जब से मैंने जोड़ी देखी है, मोदी और ट्रंप की। यार जोड़ी तो जोड़ी होती है, जरूरी थोड़ा है कि वो पति पत्नी ही हो, जोड़ी तो दोस्तों की भी हो सकती है कि नहीं। सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर मोदी और ट्रंप की फ्रेंडशिप शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ कर दी है, मोदी जी को अपना दोस्त और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोल दिया है। फिर क्या था, तारीफ के चक्कर में मोदी जी टैरिफ भूल गए। थारा भाई नरेंद्र 50 क्या 100% टैरिफ दे देगा, थारा भाई टेक्सटाइल सेक्टर की चिता जला देगा, अरे थारा भाई इकोनॉमी की नसबंदी कर देगा, थारा भाई सीज फायर कर देगा। लेकिन ट्रंप से यारी नहीं तोड़ेगा। भाई तारीफ की इतनी भूख है मोदी जी में, बस एक बार तारीफ कर दो, फिर चाहे टैरिफ लगा लो, नमस्ते ट्रंप करवा लो, अरे चुनाव प्रचार करवा लो, तारीफ करके आप मोदी जी से कुछ भी करवा लो। वो बचपन में तारीफ करके ही तो दोस्तों ने भेजा था। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मोदी सच में मगरमच्छों के बीच में बॉल लेने गए थे? मोदी और ट्रंप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इस खबर को देखिए। पूरी मुंबई को 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी देने वाले एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमकी देते हुए यह आदमी अपना नाम फिरोज बता रहा था, लेकिन बाद में यह अश्विनी कुमार निकला। देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ लोग होते हिंदू हैं लेकिन जानबूझकर मुस्लिम नाम रख के ऐसे कांड करते हैं। अब समझ में आया कि बीजेपी सही कहती है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होगा भी तो उसने अपना नाम फिरोज अबू अल काजमी रख लिया होगा। भाई जो भी करना है करो यार, लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत है? तुम लोगों को आतंकी दिखना है या लव जिहाद का शिकार? खैर, हम ट्रंप की बात कर रहे थे। आपको ट्रंप की हरकतें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बनाते हुए कुदरत ने पहले मोदी जी को ब्रैकेट में बंद किया और फिर इनटू ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया? इसलिए आपको ट्रंप की हर हरकत में मोदी जी से ज्यादा एक्स्ट्रा टूए भी मिलेगी, जैसे कि झूठ। नहीं, मेरा मतलब है झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट गई है। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने ट्रंप को भेजा ही मोदी की इमेज बचाने के लिए। पूछो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि मोदी तो बहुत झूठ बोलते हैं, मोदी से झूठा आदमी तो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, उनसे झूठा नेता तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो मोदी जी ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं, मीट माय फ्रेंड ट्रंप। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मोदी ने तो अपने देश की विदेश नीति का बंटाधार कर दिया। पिछली सरकारों ने दशकों की मेहनत से जिन देशों को अपना दोस्त बनाया था उनको मोदी जी ने दुश्मन बना दिया। दुनिया का कोई नेता मोदी की तरह अपने देश की अच्छी खासी विदेश नीति का बंटाधार नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भी मोदी जी बोल सकते हैं, मीट मिस्टर ट्रंप। या डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के लिए इतने कन्वीनियंट है, इतना जबरदस्त कवर फायर दे सकते हैं कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी दिखाकर अपनी नोटबंदी को जस्टिफाई कर सकते हैं। मोदी जी ट्रंप का एग्जाम्पल देकर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से बच सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश के लोग ट्रंप को 2 बार चुनने की बेवकूफी कर सकते हैं तो भारत के लोग मोदी को 3 बार क्यों नहीं? कभी ट्रंप के लिए हवन करो, कभी ट्रंप को गालियां दो, कभी चाइना का बायकॉट करो, कभी चाइना का सपोर्ट करो, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी टर्की, कभी कनाडा, कभी मालदीव, कभी इसको सपोर्ट तो कभी उसका बायकॉट।
मोदी सपोर्टर्स की ये रोलर कोस्टर राइड खत्म भी नहीं होती। किसी बीच ये विवेक अग्निहोत्री नई मूवी लेकर आ जाता है, कहता है अब इसको सपोर्ट करो। अब भाई साहब नई मूवी लेकर आए हैं द बंगाल फाइल्स, जो बंगाल में बंटवारे के वक्त हुए हिंदू मुस्लिम दंगों पर बनी है। मूवी में गांधी जी को ऐसे दिखाया गया है कि मानो वो ही विलन हो, क्योंकि मूवी का एक सीन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें गांधी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हिंदू महिलाओं को अपने आप की सांस रोककर, जहर खाकर या अपनी जीभ काटकर जान दे देनी चाहिए। ये सीन देखकर फिल्मों और इंस्टाग्राम के जरिए इतिहासकार बने लोग गांधी को गालियां दे रहे हैं। अरे ऐसे कैसे गांधी हिंदू महिलाओं को जान देने के लिए कह सकते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ साल से इस देश में एक नियम सा बन गया है कि जो प्रतिबद्ध है वही प्रताड़ित है और जो तमाशबीन है वो महान है। मूवी में जिस बंगाल दंगे का जिक्र है, सच्चाई यह है कि वहां हिंदुओं को बचाने के लिए न सावरकर गए, न आरएसएस प्रमुख गोलवरकर गए और ना ही दंगे रोकने बीजेपी के पिता तुल्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए। दंगों के बीच में, नंगी तलवारों के बीच में गए तो सिर्फ गांधी गए। इसलिए सारे सवाल गांधी की तरफ उठाए जाते हैं कि अरे वो पहले क्यों नहीं गए, पहले क्यों नहीं रोका, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भाई जिन लोगों को तुम आज भी पूजते हो वह हिंदुओं के ठेकेदार उस टाइम क्यों छिपे बैठे थे जब हिंदुओं को सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांधी ने तो अपनी जान दांव पर लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई, दंगे रुकवाए। लेकिन यह काम सावरकर और गोलवलकर ने क्यों नहीं किया? क्यों ये काम सिर्फ गांधी ने किया? क्या बाकी लोगों का देश नहीं था? क्या बाकी लोगों का बंगाल नहीं था? गांधी को कोई किसी ने लिख के दिया था या भगवान से कोई फरमान आया था ये काम सिर्फ आपको ही करना है? अरे आज XYZ पता नहीं 50 तरह की सिक्योरिटी से घिरे हुए पीएम इतने साल से जल रहे मणिपुर में जाकर हिंसा शांत करवाने की हिम्मत नहीं कर पाते। कहीं कोई काले झंडे दिखा दे तो उन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है। अरे दंगे छोड़ो, जिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सड़क पर या पड़ोस में दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो उनके बीच में जाकर उनको रुकवा दे, वो लोग गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वो गांधी जो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी हथियार के दंगों के बीच में उतर गया, जहां लाखों लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं, कहीं से कोई भी हमला कर सकता है आज किसी में ये जिगरा? और जहां तक मूवी के उस डायलॉग की बात है जिसमें गांधी हिंदू महिलाओं को अपनी जान देने के लिए कहते हैं, यह बात भी मूवी में गांधी के संदर्भ से काटकर और आधी अधूरी पेश की गई है। कई बार सर्च करने के बाद पता चला कि गांधी की पूरी स्टेटमेंट क्या थी। गांधी ने दरअसल जोर देकर कहा था कि दंगों के दौरान अपने सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं को कुछ भी करना चाहिए, हथियार तक उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद को इतनी असहाय क्यों महसूस करती हैं? क्या बहादुरी सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार है? महिलाएं आमतौर पर तलवारें नहीं उठाती, लेकिन झांसी की रानी ने ऐसा किया तो अपने समकालीन तमाम तलवारबाजों को पीछे छोड़ दिया। अगर कोई महिला झांसी की रानी नहीं बन सकती तो वो मां सीता का उदाहरण देख ले, जिनको छूने की हिम्मत रावण की भी नहीं हुई थी। फिर गांधी ने और एग्जाम्पल दिए। गांधी ने कहा कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कोई महिला हथियार नहीं उठा सकती तो वो अपने दांतों का, अपने नाखूनों का इस्तेमाल करे। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो आखिरी सांस तक लड़े और जरूरत पड़े तो बेशक अपनी सांस रोक ले और अपनी जीभ को दांतों से काटकर जान दे दे, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। ये पूरा संदर्भ था, पूरी बात थी। गांधी ने लगभग ऐसा ही कहा था जैसे एक जमाने में जोहार प्रथा थी। महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जोहार कर लेती थी। गांधी की बात पर आप बहस कीजिए, लाख बार कीजिए, लेकिन इसे संदर्भ से काटना, आधा अधूरा दिखाना, ये तो अन्याय है ना। और आज जो लोग गांधी की कई बातों को गलत बोल रहे हैं, क्या वो लोग यही बात जोहार प्रथा के बारे में बोल सकते हैं? क्या विवेक अग्निहोत्री की हिम्मत है कि वो बोल सके कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं का जोहार करना गलत था? क्या कोई फिल्म निर्माता कोई फिल्म बनाए, ये उसका अधिकार है, लेकिन जब वो इसे इतिहास और सत्य घटनाओं पर आधारित होने का दावा करे तो फैक्ट्स तो पूरे दिखाने ही चाहिए।
विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई, लेकिन यह क्यों नहीं बताया कि जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ तो उस टाइम देश में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, उस टाइम कश्मीर में उनका राज्यपाल था। क्यों नहीं बताया कि वो सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल साबित हुई थी। बंगाल दंगों पर मूवी बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को बताना चाहिए था कि जिस जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, लाखों लोगों की जान ली थी, वो जिन्ना दरअसल सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गठबंधन सहयोगी था। हिंदू महासभा ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाई थी। क्यों नहीं दिखाया जाता कि जब दंगे हो रहे थे तो सावरकर और गोलवलकर क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।